हेलो डियर स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश गॉट रिप्लेसिंग द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए होगी जो लव रिलेशनशिप में है या ऑलरेडी शादीशुदा है। तो देख लेते हैं। इसमें ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं स्कॉर्पियो, वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो स्कॉर्पियो, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके प्रति फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि आप काफ़ी प्रॉब्लम में हैं, काफ़ी हर्टेड हुए हैं, काफ़ी दुख और तकलीफ मिला है। आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे वो परेशानी और तकलीफ में है। किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से, किसी दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, हार्टेड हुए हैं, दिल टूटा है, मन टूटा है। लेकिन कुछ भी हुआ है वो फिर भी इस महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए, आमने सामने खुलकर बातें करनी चाहिए। चाहे दुख स्कॉर्पियो को हो या उनके पर्सन को हो, किसी को भी दुख हो, लेकिन अगर क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, फ्यूचर में कोई परेशानी तकलीफ नहीं रहेगी। इसलिए वो हर बात को क्लियर करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आसान करना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं। इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है, एक दूसरे को माफ़ करते हैं तो और एक दूसरे के लिए एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हुए फॉरगिव नहीं करते, मेल जोल बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे करके जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी, जो दिक्कत है और जिस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए वो बहुत दिन से विश मांग रहे थे यूनिवर्स से, तो कहीं ना कहीं वो अटके हुए, वो लटकी हुई विश उनकी पूरी होगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और इसमें एक दूसरे के लिए कमिटमेंट वगैरह दिया जाता है, तो ये लॉन्ग लाइफ रिश्ता हो सकता है, यानी कि एक लंबा रिश्ता हो सकता है। और फिर से इस रिश्ते पर अगर वो वर्क करते हैं, इस रिश्ते को अलायंस करने के लिए इस पर काम करते हैं, तो ये रिश्ता अलायंस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिलेंगी और काफ़ी अच्छा ये रिश्ता जा सकता है। और बहुत जल्दी अगर ऑलरेडी शादीशुदा है तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता ये रीयूनियन हो सकता है। और फिर वो महसूस कर रहे हैं कि उनके घर आंगन में बच्चा भी होना चाहिए, तो बच्चे की भी यहाँ अपॉर्चुनिटी, मतलब बच्चे के भी यहाँ चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो रिश्ते को आगे बढ़ा लेते हैं तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में नया बच्चा भी, एक बच्चे के रूप में एक नया मेहमान भी उनके घर में और आ सकता है, यानी कि बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। द चैरियट, Knight of Pentacles, 9 of Pentacles and bottom of the deck 10 of Swords। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उन्हें इस रिश्ते में महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उनको काफ़ी धोखा दिया है,
परेशान, उनकी वजह से वो हर्टेड हुए हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, जिन पर उन्होंने विश्वास किया था उन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। काफ़ी दुख और तकलीफ में अभी भी हैं वो, चाह कर भी बिलीव और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी दुखी और परेशान हैं। लेकिन वो फिर भी उनको वो सोच रहे हैं कि चाहे उनके पार्टनर ने उन्हें उनके साथ कुछ भी किया है, यानी कि स्कॉर्पियो ने कुछ भी किया है, वो उठेंगे चलेंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, इस उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी तो रिश्ता ठीक होगा, दुखों के बाद सुख आएंगे और जो अंधेरी रात के बाद उस अंधकार का छटना होगा जो दुख के, जिसकी वजह से दुख के बादल छाए हुए हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि ये दुख के बादल छटेंगे, परेशानियां खत्म होंगी और फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा। फिर से जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, परेशानी या दुख तकलीफ रहा है, उन दुखों का अंत होगा और नए सिरे से इस रिश्ते में इस एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। इस उम्मीद के साथ वो अभी भी उठ कर चलना चाहते हैं और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। और वो आपसे चाहते हैं कि वो सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर ध्यान दें। अगर वो सिंगल रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, कंधों पर अपने बोझ को उठाते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तो धीरे धीरे करके अगर पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, जॉब, बिजनेस होगा, अपनी जिम्मेदारियों को उठाने में वो सक्षम होंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं। और वो चाहते हैं आपसे कि तभी वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और डेडिकेशन के साथ, डिटरमिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ें, गिव अप ना करें, हार ना माने और अपने अंदर जो भी वो स्ट्रेस लिए हुए हैं, जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ है, उनसे पहले उनसे वो बाहर निकलें और वो चाहते हैं कि अगर वो चाहेंगे, कोशिश करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उनके साथ कोई छल फरेब नहीं करेंगे, तो फिर से ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं, ये येलो कलर दर्शा रहा है कि फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं, फिर से प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिल हो सकता है। इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है और जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और फिर से जो है चीज़ें सही होंगी। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि पहले जो भी वो नेगेटिविटी है उनके अंदर, जो ओवर थिंकिंग है, उस ओवर थिंकिंग से, उस नेगेटिविटी से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलें जो उनके अंदर है। वो किसी भी स्ट्रेस में ना रहें, किसी भी दुविधा में ना रहें, वो अपने आप को क्लियर करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी, डिडक्शन के साथ, डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़ें और ये डिसाइड करें कि वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो फिर से ये रिश्ता खुशियों से भर सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिल हो सकता है। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो की अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। स्कॉर्पियो के लिए फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो के पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो क्या महसूस करते हैं इस रिश्ते को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो स्कॉर्पियो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, चीज़ों को सरल और आसान बनाना चाहते हैं। वो कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य इस रिश्ते में नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल के, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, चाहे इसमें रास्ता लंबा क्यों ना हो जाए, लेकिन सरल और सुगम होना चाहिए।
तो वो चाहते हैं कि चाहे इसके लिए उन्हें मुंह फट क्यों ना बनना पड़े अब, लेकिन चाहे दुखी स्कॉर्पियो के पर्सन हो या स्कॉर्पियो हो, लेकिन क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी। तो जो भी इस रिश्ते में बाधाएं हैं, जो भी ऑब्स्टिकल हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होंगे, दुख के बादल ख़त्म होंगे और क्लियरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा। वो महसूस कर रहे हैं कि कोई भी चीटिंग, कोई भी फरेब, कोई भी धोखाधड़ी इस रिश्ते में नहीं होना चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन्हें इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए और सही समय आने का, सही वक्त आने का, रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी होते हैं और इस पर काम करते हैं, तो ये रिश्ता अलायंस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में एक नया मेहमान, एक नई खुशी हो सकती है। 12 की 12 राशियाँ इस रिश्ते में उनका साथ दे सकती हैं, क्योंकि ये जो है ये 12 राशियों को इंडिकेट करता है। तो वो चाहते हैं कि 12 की, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो हेरा फेरी, बिना किसी चालबाजी, बिना किसी धोखाधड़ी के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर, और सही समय आने का वेट और इंतजार करेंगे तो फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं और रिश्ता खुशियों से भर सकता है। तो देख लेते हैं वो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, फिर से कुछ ऐसा ना करें कि फिर से इस रिश्ते में कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई उनको रिश्ते के प्रति धोखाधड़ी मिले, आप किसी दूसरे रिश्ते में रहें और उनके साथ कोई छल, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करें। वो चाहते हैं कि वो इसमें बिलीव और भरोसा करना चाहते हैं। उनको लगता है कि बजाय के एंजाइटी में रहने की, अननोन, बजाय के इंसोम्निया में रहने के, रातों की नींद हराम करने के और डर में रहने के, परेशानी और दुविधा में रहने के, इस रिश्ते में आगे बढ़ें, इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर चिंता में हैं कि अगर उनके भावनाओं के साथ फिर से खेला जाता है, फिर से धोखा दिया जाता है, चीटिंग होती है, छल होता है, उनके ट्रस्ट के साथ खेला जाता है, उनके भरोसे के साथ खेला जाता है, तो उनके फ्यूचर का क्या होगा। तो स्कॉर्पियो, आप अपने फ्यूचर को लेकर चिंता में हैं या आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में रहने की, उन्हें इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए। उनके साथ गेट टुगेदर करना चाहिए, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो भी ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं रहा है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेले हैं, तो वो उसमें वो कन्फ्यूज़न, वो परेशानी, वो दिक्कत ख़त्म हो सके और नए सिरे से उन बाधाओं को, उन परेशानियों को चीरते हुए, उस अंधकार को ख़त्म करते हुए एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हो सके। और वो तब तक चुप और खामोश रहना चाहते हैं, साइलेंस रहना चाहते हैं, अब हीलिंग और मेडिटेशन करना चाहते हैं, जब तक इस रिश्ते में जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी, जो दुविधा है, उनको लगता है कि वो इस रिश्ते के बारे में जब तक किसी को उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, जब तक वक्त सही नहीं हो जाता, जब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता, तो वो इस रिश्ते में बिल्कुल एकदम साफ सफाई, क्लियरिटी चाहते हैं, गेट टुगेदर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके साथ छोटा मोटा सेलिब्रेशन हो, उनके साथ डेट्स पर जाएं, खाना खाएं, पार्टीज़ में जाएं, ताकि उन्हें एक दूसरे से बातें करने का मौका मिल सके और जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी, परेशानी, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, रातों की नींद हराम हो चुकी हैं, फोबिया में है, डर में है, भय में है, उसका हल और सॉल्यूशन निकल सके।
तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में वापस आया जाए, तो वो नहीं किसी भी तरह से ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है, तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते से जैसे तैसे करके उनसे क्लियरिटी के साथ बातें करें और इस रिश्ते से वो बाहर निकलें और इस परेशानी से खुद भी बाहर निकलें और उनके अपने पार्टनर को भी बाहर निकालें। तो ऐसा भी वो फील कर रहे हैं। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। तो स्कॉर्पियो जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि अभी क्योंकि इस रिश्ते में छल है, हेरा फेरी है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो इस वजह से या तो स्कॉर्पियो आपकी या तो आपके पर्सन की ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि वो चाहते हैं एक दूसरे से कि सबसे पहले इस रिश्ते को हील किया जाए सिंगल रहते हुए, क्योंकि ये रिश्ता जो है डाइवोर्स की स्टेज पर है। तो वो अगर इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, इस रिश्ते को वो चाहते हैं कि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, रिश्ते ऐसे वैसे इतनी जल्दी रिश्ते को छोड़ा या बनाया नहीं जा सकता। तो वो चाहते हैं कि बजाय कि किसी छल कपट के, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेले, और अगर कोई तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व है तो वो उसको इस रिश्ते से बाहर करें और नेगेटिविटी को ख़त्म करें, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ें और उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, क्योंकि अगर किसी का अहम जीत भी जाता है तो उनकी इंसानियत हार जाएगी। तो इसलिए या तो स्कॉर्पियो आप ऐसा चाहते हैं या तो आपके पर्सन या दोनों ही एक दूसरे से ऐसा चाहते हैं कि अगर वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को समय और वक्त देंगे और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करेंगे, तो तभी उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी और उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा। उस नेगेटिविटी को, उस नेगेटिविटी से, उस स्ट्रेस से मुक्ति मिलेगी और अगर अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए नेगेटिविटी को ख़त्म किया जा सकता है और इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है। सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार किया जा सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि पहले आपको अब हीलिंग और मेडिटेशन करना चाहिए, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, इसमें जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परेशानी है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, वो एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना बंद करें और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करें, तभी वो इसमें कमिटमेंट वगैरह दें जब वो इसके लिए रेडी होते हैं, तैयार होते हैं कि वो अब आगे कोई परेशानी उनकी तरफ से नहीं होगी, कोई भी छल कपट नहीं होगा, कोई भी उनके साथ माइंड गेम नहीं होगा। तो तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, तभी इसमें कमिटमेंट वगैरह अगर दिया जाता है तो फिर से एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि पहले रिलेशन के बारे में, शादी विवाह के बारे में बाद में सोचिएगा, पहले आप उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए, एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेलना बंद कीजिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित हो और वो इस रिश्ते के लिए आपका मार्गदर्शन कर सके और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करें और सही समय आने पर ही ये रिश्ता सही हो। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज़, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द डेविल। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है
ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है। तो उन चीज़ों से बाहर निकलिए। जो भी लस्ट, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव एनवायरनमेंट को करना, उन चीज़ों से बाहर निकलिए। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, अपनी विल पावर को बढ़ाइए। और जो कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं, जो कोर्ट कचहरी में केस आपके अगर चले हुए हैं, तो जैसे तैसे के उनको निपटाने की कोशिश कीजिए। रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर लेकिन पॉसिबल नहीं है, दिक्कतें हैं इस रिश्ते में, कि आपको महसूस हो रहा है कि नहीं, किसी भी तरह से इस रिश्ते को आगे नहीं खींचा जा सकते, सामने वाला उन पर हावी पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है, तो आपको फिलहाल के लिए, कम से कम अभी के लिए, इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए। अभी कोई और लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। और अगर किसी तरह से भी आपका फैसला होता है रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, तो एक दूसरे से माफ़ कर दीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए। और क्लियरिटी के साथ, डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए, दोनों पक्षों के बारे में सोचते हुए क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए। थोड़ा सा इसमें रिस्क लीजिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, आपस में बातें कीजिए, ताकि अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे, दोनों पक्षों के बारे में सोचेंगे, तो दुख, जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं, जो दिक्कतें हैं, वो आएंगी, वो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके उनसे बाहर निकला जा सकता है और ये रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता हो सकता है। और ये जो इसका जो है यूनिवर्सिटी आपको जो मैसेज दे रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि ये रिश्ता एक तरफा रिश्ता है, यानी कि हो सकता है कि या तो स्कॉर्पियो, आप या तो आपके पर्सन पहले से या तो डाइवोर्स हो चुका है, या फिर कुछ मतलब या तो पहले से डाइवोर्स हो चुका है, या डाइवोर्स चल रहा है, उसको ख़त्म होने की कगार पर है, तो तभी और आप नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़े हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, तो ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा जा सकता है। खुशियाँ आ सकती हैं इस रिश्ते में, अगर आप एक दूसरे के साथ समझौता कर लेते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। हो सकता है कि इसी वजह से इस रिश्ते में वो चीज़ छिपाई गई है कि वो पहले से रिश्ते में थे, या फिर उनका तलाक चला हुआ है, डाइवोर्स चला हुआ है, या डाइवोर्स हो चुका है, पहले से उनका किसी के साथ रिश्ता था, शादी में थे, या फिर वो डाइवोर्स ही हो चुके हैं, या फिर विडो या विडोवर हो चुके हैं। तो उन चीज़ों को क्लियर करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, तो फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज ये इस रिश्ते में परेशानी आ सकती है, अगर आप क्लियर नहीं करेंगे, चीज़ों को साफ स्पष्ट नहीं बताएंगे कि रीज़न क्या है, तो तभी इसमें अपनी विल पावर को बढ़ाने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, मजबूत बनने की ज़रूरत है, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो सोच विचार करके कदम बढ़ाइए, और अगर आप आगे बढ़ेंगे, साफ स्पष्ट एक दूसरे से क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ सब कुछ क्लियर कर लेते हैं, तो छोटे मोटे बाधाएं, जो ऑब्स्टिकल, जो दिक्कतें हैं, वो ख़त्म होंगी और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, लॉन्ग टर्म ये रिश्ता हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।